हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है इफ एफ अ फंक्शन आर टू आर बी अ फंक्शन सच दैट कि तुम्हें एफ एक्स कुछ दिया हुआ है और तुमसे बस ये पूछा गया एफ एक्स हमारा वन वन है कि वन टू है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के रखना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन उठाया हूँ। अब मैं एफ एक्स को लिख रहा हूँ प्रॉपर्ली, मीन्स लिखने में जैसे समझो, ऐसे समझो हमारा जब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, हमारा जब रेशनल नंबर पास एक्स मॉड एक्स माइनस फोर है। चलो मैं लिखता ही हूँ एफ एक्स को। जब ये रेशनल नंबर पॉजिटिव है, यानी एक्स बिलोंग्स टू जब पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस आर। और जब ये नेगेटिव रेशनल होगा, नेगेटिव रेशनल मतलब मैं माइनस यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, मतलब नेगेटिव रेशनल, तो इन्हें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर। ऐसे जब ये इरेशनल है, रेशनल नहीं है, मतलब पॉजिटिव वाला इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है और पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे मैं ये जो लिखा हूँ इसको समझना, इसका मतलब ये है कि वो इरेशनल नहीं है और वो पॉजिटिव है, प्लस मतलब पॉजिटिव है, तो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री। और इरेशनल नहीं है और वो निगेटिव है, तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री। ये हमारा ऐसे। तो बस केवल 1-1 और 1-2 पास करना। बस 1-1 का मतलब ये होता है कि एक y पे एक ही x है। एक x का एक y है, ये तुम्हारा फंक्शन हो जाता है। एक y का एक ही x है। क्लियर क्या? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दो जगह 0 हो रहा है। x इज़ इक्वल टू 2 पे ये 0 हो रहा है। x इक्वल टू 2 पे y 0 है। और x इज़ इक्वल टू 3 पावर 1/4। ये एक रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर से पुट करोगे तो रूट 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो 2x पे y 0 आ रहा है। 2x पे y 0 है। ऐसा नहीं होता। ये 1-1 नहीं है, ये मेनी वन है। एक भी एक्स अगर गड़बड़ किया, पूरे फंक्शन में एक भी एक्स गड़बड़ किया तो 1-1 नहीं है। एक भी पॉइंट रिपीट करके वाई रिपीट करके तो 1-1 नहीं है। मैपिंग में होता है ना ऐसे। मैपिंग में यहाँ पर अगर मान लिया कुछ एलिमेंट है तो वहां पर दो एरो नहीं जाने चाहिए। सिंगल भी वाई पे दो एरो चले गए, तीन एरो चले गए तो 1-1 नहीं है। तो ये मेनी वन है क्लियरली। अब मेनी वन है तो मतलब ये पार्ट तो नहीं हो सकता, ये पार्ट नहीं हो सकता। अब आंसर बी और डी में से एक होने वाला है, ठीक है। ओके, अब ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू थोड़ा केयरफुल सुनना, क्योंकि हमारा कोडोमेन आर दिया गया है, हमें बस रेंज निकालना है। अगर रेंज पूरा आर आ गया तो हमारा ऑन टू हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब जब हमारा एक्स रेशनल नंबर होगा तो इसका स्क्वायर भी रेशनल होगा, तो माइनस चार भी रेशनल नंबर आने वाला है। तो रेशनल पे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मुझे इस जगह इरेशनल पे दिक्कत हो रहा है। जब तुम एक्स का वैल्यू वन माइनस रूट थ्री ले लो, अब प्रॉपर्ली सुन लो, एक्स इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री इरेशनल नंबर है, तो इस पे हमारा जो वाई आएगा वो हमारा बन जाएगा, मीन्स वैल्यू पर पुट करेंगे तो हमारा वाई बन जाएगा। यहाँ पर पुट करने वाले एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री में एक्स को वन माइनस रूट थ्री मीन्स, ओके, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री मत लो, वाई ले लो, वाई लो, वाई इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री। समझना, मैं क्या क्या मेरे दिमाग में चले मैं बताता हूँ। यहाँ से वाई ऑलवेज रेशनल आएगा, यहाँ से वाई ऑलवेज रेशनल आएगा। इन दो जगह से वाई हमेशा रेशनल ही आएगा। इरेशनल वाई केवल इन्हीं दो जगह से आ सकता है। ये कैसे करोगे? रेशनल नंबर पुट करोगे तो उसका स्क्वायर भी रेशनल होगा, माइनस चार घटाने पे भी रेशनल नंबर ही आने वाला है। इरेशनल पुट करोगे तो उसका स्क्वायर रेशनल हो भी सकता है, लेकिन इरेशनल अगर आएगा तो केवल यहीं से आएगा। क्लियर क्या? तो अगर मैंने वाई वैल्यू वन माइनस रूट थ्री ले लिया, वन माइनस रूट थ्री पर पुट करो, वन माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, जबकि ये इरेशनल नहीं है। फिर से सुनना, फिर सुनो, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर से सुनो, इरेशनल नंबर आएगा तो बस केवल इन्हीं दोनों में से, है ना। अब मैंने वन माइनस रूट थ्री एक नंबर लिया, और ये लोग कब होंगे? जब एक्स इरेशनल हो तब ये मिल ले सकते हैं। मैंने वन माइनस रूट थ्री वाई लिया, बराबर कर देते एक्स इरेशनल आ गया, इसका मतलब ये कभी हम यूज ही नहीं कर पाएंगे किसके लिए? वन माइनस रूट थ्री। और वन माइनस रूट थ्री यहाँ से कभी आना नहीं है, तो पूरे पूरे जो रेंज है उसमें वन माइनस रूट थ्री मिसिंग है। ऐसे ही मैं फोर माइनस रूट थ्री ले सकता हूँ, नाइन माइनस रूट थ्री ले सकता हूँ, मीन्स इंटीजर का स्क्वायर माइनस रूट थ्री जो पूरा होगा ये पूरा मिसिंग होगा पूरे में से। तो पूरा कोडोमेन आर नहीं है। कोडोमेन तुम्हारा आर है लेकिन रेंज आर नहीं है। रेंज आर नहीं है मतलब ऑन टू भी नहीं है। एक भी वाई मिसिंग हुआ, कोडोमेन हमें पूरा आर दिया गया है, तो एक भी रेंज का पॉइंट मिसिंग हुआ आर में से तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो हमारे पास इंटीजर का स्क्वायर माइनस रूट थ्री पूरा मिसिंग है, कि इंटीजर का स्क्वायर माइनस रूट थ्री आएगा तो इसी पार्ट में से, और इस पार्ट को हम कभी यूज ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये आएगा इंटीजर पे, तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करोगे? तो होप कर तुम सारे वर्ड्स पे ध्यान दे रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ यू लर्न समथिंग लाइक दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट रिजोल्यूशन, इट मींस अ लॉट। ये मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पर तुम्हें जे एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ पर टॉपिक वाइज ईयर वाइज सब कुछ है। और मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चन स्टार्ट किया, चैलेंजिंग सीरीज स्टार्ट किया, तो वहाँ पर भी तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो साथ में चलते हो, साथ में अपन ग्रो करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर। और इसका मैं आंसर तुम्हें बताना भूल ही गया। इसका आंसर हमारा लास्ट पार्ट हो गया ना, मीन्स मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ लेकिन मैंने बताया नहीं।
हमने बता दिया कि 1-1 नहीं है, तेनी मेनी वन है और ऑन टू भी नहीं, तेन मतलब इनटू है। तो आंसर लास्ट पार्ट है। तो चलेगा। थैंक यू।